चलो बच्चों, अब हमारा है मैथ्स का एग्जाम 27 तारीख को बोर्ड का। चलो, जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो मैं आपको 100 के 100 क्वेश्चन कराऊंगी, इसी 100 क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करके जाना। आएगा तो आपके 20 सवाल ही, लेकिन 100 के अंदर 20 आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग के 100 के अंदर 20 आएगा, ये कंफर्म कर लीजिए। अब इन 100 सवालों को कम से कम आपको 20 क्वेश्चन आएंगे ना, 20 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो आपका। ठीक है, पहला सवाल देखेंगे क्या है हमारा। यदि समीकरण क्या है, समीकरण दिया 2x + 3y = 5 है, और इसमें क्या दिया है, x का मान 1 है, तो y का मान आपको बताना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या दिया है, 2x + 3y = 5 है ना। तो अगर देखो x का मान 1 है, इसमें क्या है, x का मान 1 है, तो y का मान पूछा है। तो अगर इसमें x का वैल्यू हम रख दे 1, तो y का मान आराम से निकल जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 1 रखेंगे प्लस 3y बराबर क्या है 5। तो ये 2 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब क्या बचा इधर 3y बराबर 3, तो y 3 से 3 कैंसिल, y बराबर क्या आ जाएगा 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, 2x का मान 1 रखा प्लस 3y बराबर 5, 2 इधर जाएगा तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2 आएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, y = 1। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, दूसरा सवाल देखो, एबीसी में समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये जो एबीसी दिया है बोला है समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब किसी एक कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री, और दिया भी है क्वेश्चन में कि सी का मान 90 डिग्री है, तो बताना है cos a + b की वैल्यू। अब आपको पता है कि किसी भी जो त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। सी का मान दिया है 90 डिग्री, तो a + b बराबर 180, सी उधर जाएगा माइनस में, सी की वैल्यू क्या है 90, तो 180 में से 90 जाएगा तो क्या आ जाएगा 90। तो a + b बराबर क्या है 90 डिग्री। पूछा है cos a + b की वैल्यू। अच्छा देखो, 90 डिग्री cos में किसकी वैल्यू होता है, यहाँ से देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पे है a + b बराबर 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। किसका, अब याद कैसे करना है, sin 90 की वैल्यू क्या होता है 1, जस्ट इसी का अपोजिट होता है cos 90। अगर sin 90 1 है तो इसका अपोजिट जो cos 90 है वो 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे क्या है। अभाज्य गुणनखंडों 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक पूछा है। अब 144 का क्या करना है, पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले छोटी संख्या से आप इसको कट करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, फिर से कट करिए, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, फिर से 18 × 2 = 36 होता है, 2 × 9 = 18, फिर 3 आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3, 2 देखो कहाँ है, 2 की पावर 2 कितनी बार 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। पूछा है गुणनखंडों में 2 का घातांक, 2 का घातांक क्या है 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यही पूछता 3 का घातांक तो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 का घातांक क्या है 2 है। घातांक का मतलब होता है घात वाला अंक, घातांक घात वाला अंक, तो घात का अंक क्या है 2 की 4 है। अगर 3 का पूछता तो क्या है 2 है। किसी भी तरीके से सवाल बने कर ले जाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याएं a और 18 का लासा है 36 और मासा है 2, तो बताना है a का मान क्या होगा। अब सूत्र यहाँ पे याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। L मतलब एलसीएम, M मतलब HCF, सॉरी H होना चाहिए था, HCF। ठीक है, तो ये होता है सूत्र। अगर ये सूत्र याद है तो आप ये सवाल आसानी से कर लेंगे। पहली संख्या क्या है, दो संख्याओं में a और 18 है, तो a का मान a है और b का मान 18 है, बराबर लासा है 36, मासा है 2, मतलब 36 × 2। ओके, अब यहाँ पे देखो 18 से कैंसिल करोगे तो 18 × 2 = 36, तो a का मान क्या आ गया 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो, यदि समांतर श्रेणी में प्रथम a तथा प्रथम पद क्या है a है, और सर्वांतर मतलब अंतर क्या है यहाँ पे d है, तो आपको बताना है कि प्रथम n पदों का योग क्या होता है। तो दिया है कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है a, और सर्वांतर क्या है d है। तो बताना है प्रथम n पदों का योग। सूत्र क्या होता है n/2, यहाँ पे ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये होता है इसका सूत्र। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा होगा, n+1 d नहीं होगा, n/2 n+1 × d नहीं होगा, n/2 2a + n - 1 × d, चौथा ऑप्शन 0 है, ये भी नहीं बनेगा। तो
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी? ऑप्शन है 10, 11, 9 या फिर नन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10। कैसे करेक्ट आंसर 10 होगा? देखो आपको इनको क्या करना है, सबसे पहले तो बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे छोटी संख्या 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 12, उसके बाद क्या है 12 के बाद 15, सबसे बड़ी संख्या क्या है 15। ओके अच्छा देखो अब कितनी कुल संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 संख्या है तो 3 से इधर हटा दो, 3 से इधर हटा दो, 3 3 6 संख्या हट गई, बीच वाली संख्या क्या आ गई 10। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप इस तरीके से इसको टिक लगा के सॉल्व करना। अगला है कॉट थीटा किसके बराबर है? अच्छा कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1/tan थीटा। क्या लिखा जाता है कॉट थीटा को? 1/tan थीटा, यही तो लिखा जाता है। टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दिखाई दे रहा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन ये क्या है 1/, में है तो इसका मतलब कॉस चला जाएगा ऊपर, साइन आ जाएगा नीचे, कॉस बटे साइन। करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है समझ गए, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बहुपद y² बराबर 6y + 8 का घात क्या है? ऑप्शन है 1, 0, 4 या फिर 1/2। अब इसमें देखो करना कैसे, क्या बोला है बहुपद में घात क्या है। कोई भी आप देख रहे हो यहाँ पे तो घात क्या है, यहाँ देखो जहाँ y है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ घात नहीं वहां पे 1 होता है, लेकिन सबसे बड़ी घात यहाँ पे हम काउंट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 6y की जगह पे कुछ और होता, पावर 3 होता, तो वहाँ पे आंसर 3 हो जाता, मतलब मैक्सिमम पावर हम लेते। तो घात क्या है 2 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 नहीं 2 होगा। ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए आगे सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, sec² 45 - 2 की वैल्यू क्या होगी? अब अगर sec 45 की वैल्यू नहीं पता है तो cos 45 की तो पता होगी ना, क्या होती है 1/√2। अच्छा देखो cos 45 की अगर 1/√2 होती है और cos जस्ट होता है किसका, sec का। अगर cos की वैल्यू 1/√2 है तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। लेकिन बोला sec² 45, तो अगर इसका स्क्वायर हम कर दें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो बोला है sec² 45 - 2 की वैल्यू, तो 2 - 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है सवाल समझ में आए? चलो एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। टोटल के 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और इन 10 क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना कि आंसर तक याद हो जाए। ठीक है अगर बोर्ड में अच्छे स्कोर करने हैं तो, नहीं करने हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जिसको मेहनत करके पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है किस्मत के भरोसे बैठे उनकी कोई बात ही नहीं करते हम लोग, है ना, सबको पता है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया 2 पासे एक साथ उछालेंगे। अच्छा जो डाइस होता है, पासा होता है, उसमें नंबर कितने होते हैं मालूम है? 1 से लेकर 6 तक। लूडो सबने खेला है ना, तो क्या होता है 1 से लेकर उस गोटी के ऊपर कितने नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल 6 संख्याएं होती है कि नहीं होती है। बोला गया है 2 पासे। अब ऐसे ही दो आपके पास लूडो की गोटियां है, ठीक है ऐसे समझो 2 लूडो की गोटी है, दोनों को हमने क्या किया एक साथ उछाला। तो पूछा गया दोनों पर एक ही संख्या समान आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटीज। तो बोला गया अगर हम दो पासे हैं, दोनों की 6 संख्या है, इस पे भी 6 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों को हमने साथ में उछाला तो कितनी ऐसी संभावनाएं हैं कि दोनों क्या है, दोनों पासों पे समान संख्या आ जाए। जैसे मान लो 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, है ना, यही तो समान संख्या आने की प्रायिकता होगी। मतलब समान संख्या यही तो आएगी, 1 1 दोनों पे आ जाए, या तो 2 2 दोनों पे आ जाए, 3 3 दोनों पे आ जाए, 4 4 दोनों पे आ जाए, 5 5 दोनों पे आ जाए, 6 6 दोनों पे आ जाए, समान संख्या यही तो हो गई। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, प्रायिकता कैसे पता करते हैं? तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है कितनी कुल जो कितने यहाँ पे कुल कितनी संख्या है, कुल 6 संख्या है। ठीक है 6 संख्याएं हैं, 6 बार इनको लाना है, मतलब 6 बार पॉसिबिलिटीज है ना। हम 6 बार, जैसे दो पासे एक साथ उछाला, इतना ही पूछा गया कि 2 बार उछाला है कि 3 बार उछाला, ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। देखो 2 पासे एक साथ उछाले गए, ये नहीं बोला कि कितनी बार उछाला गया। तो हमारे पास इतनी संभावना कि 6 संख्या है, हम कोशिश करेंगे हम 6 बार उछाले, कोई एक बार तो संख्या समान आ ही जानी है। तो कुल कितनी हो जाएगी 6 संख्याएं, 6 बार उछालेंगे तो 6 से 36, कितनी है संख्या 6, दोनों में से हम उछाल कितने रहे, दोनों पे संभावना से 36, तो 6/36 क्या होता है 6 से 36 1/6, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। इस तरीके से कोई भी सवाल आता है करके जरूर आना, गलत मत करके आना। ठीक है ओके 10 के 10 क्वेश्चंस में समझ आया कि नहीं, एक बार जरूर बताइएगा।
और इसका जो अगले वीडियो होगा उसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, इन 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बाकी जो अगला मैं कराऊंगी उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जरूर जाना। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। और आप सभी को पता है जो क्वेश्चन मैं कहती हूँ आएगा पेपर में, वो समझ लो 100% आएगा, इसीलिए बढ़िया से प्रैक्टिस करना। ओके, मिलते हैं अब अगले वीडियो में और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।